सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम। ठीक है, और स्टार वाई की शीट का क्वेश्चन है और के इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हीप का मतलब अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है इसमें। ठीक है, तो मीडियम मार्क क्वेश्चन है और करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक पेयर बना, मतलब देखो के पेयर बनाना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या डायलॉग बोलूंगा यहाँ पे कि पेयर वहां तो आपका बन नहीं पाया तो यहाँ पेयर बना लेते हैं। ठीक है, वहां तो यार आपसे एक पेयर भी नहीं बन पाया, यहाँ तो आपको के पेयर बनाने हैं। ठीक है, फिर भी ये काफी इजी है, पता है आपको के पेयर बनाना काफी इजी है। जैसे वहां आपका तो एक पेयर नहीं बन पाया पर यहाँ आप पेयर बना लोगे। तभी तो यार कोडिंग बहुत इजी है यार, मतलब लोग मतलब क्यों कहते हैं भाई रियल लाइफ काफी हार्ड है। वहां सारा आपसे एक पेयर नहीं बना, यहाँ देखो कितने पेयर बना लोगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को, है ना। और देखो, आपको नम्स गिवन, नम्स 1 गिवन है, एक नम्स 2 गिवन है और वो सॉर्टेड वे में है। किस वे में? सॉर्टेड वे में, इन द फॉर्म ऑफ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो इंक्रीजिंग हो सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, एंड इंटीजर के आपको गिवन है जो कि के इज टू 3 गिवन है। ओके सर, डिफाइन अ पेयर u, v which consist of one element from the first array। जो u एलिमेंट होगा वो तो फर्स्ट एरे से आएगा और जो v एलिमेंट है वो सेकंड एरे से आएगा। ओके सर, रिटर्न k पेयर्स, मतलब आपको k पेयर रिटर्न करने हैं जिनका जो स्मॉलेस्ट, मतलब जिनका जो सम है, जैसे u प्लस v जो है सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। फिर u2 प्लस v2 इससे बड़ा होना चाहिए। फिर u3 प्लस v3 जो होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब जो स्मॉलेस्ट के आपके पॉसिबल जो बन सकते हैं पेयर, है ना, जिनका सम करके स्मॉलेस्ट आए, वो आपको के पेयर रिटर्न करने हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। और हीप का क्वेश्चन है और देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल लो। तो 1,7,11, मतलब 1,7,11 है और 2,4,6 है। अब सबसे जो छोटा मतलब सबसे जो छोटा पेयर बन सकता है वो क्या बन सकता है, मतलब जिसका जो मतलब सम करके आपका छोटा है, सबसे मिनिमम है। एक बात बताओ, ये सॉर्टेड वे में आपको नम्स 1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये देखो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको मैं सॉर्टेड वे में। ओके सर, ये भी सॉर्टेड वे में, हाँ बिल्कुल सर सॉर्टेड वे में। इसका मतलब ब्रदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इसका पहला एलिमेंट जो कि 1 है और इसका पहला एलिमेंट जो कि 2 है। ठीक है, ये अगर आप इन्हें ऐड करते हो तो आपको सबसे छोटा सम मिलने वाला है, इतना तो पक्का गारंटी है। क्या गारंटी है भाई? इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट ये है, इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट ये है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम करोगे और जो कि कितना है 3, तो 3 से कम आपको वो नहीं मिल सकता सम, इतना तो आपको पता पड़ गया। 3 से कम आपको सम नहीं मिल सकता ब्रदर कहीं पे। ठीक है भाई, जो कि 1,2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कंपटीशन लगा किस में? अब कंपटीशन लगा 1,4 में, मतलब 1 तो इसका ले लिया और 4 इसका ले लिया 1,4 में। और एक और कंपटीशन कौन आया? 7,2। क्यों? 7,2 आया एक कंपटीशन में और 1,4 आया कंपटीशन में। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, देखो ये तो आपको एक एग्जांपल कराऊंगा लेकिन इससे पहले एक और कर लेते हैं। जैसे 1,7,11, ठीक है, ये आया और 2,4,6, 2,4,6। मैंने क्या बोला ब्रदर, ये दोनों सॉर्टेड है तो 1+2 तो आपको सबसे छोटा आंसर देंगे 1,2। ठीक है, जो कि 3 दे दिया, तो 1,2 एक मेरा पेयर हो गया। ये तो आपको लिखना है। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, 2D आपको रिटर्न करना होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो 1,2 हो गया। अब आपकी दो कहानी में क्या आएगा, देखो या तो आपको 1,4, मतलब 1 यहाँ से ले लिया 4 यहाँ पे, तो 1,4 एक कहानी में आया और एक कहानी में आया 7,2। या तो ये छोटा आंसर देगा या ये छोटा आंसर देगा, इससे छोटा आंसर कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? समझ में आ रहा होगा कि इसकी छोटी वैल्यू ले ली और इसकी वैल्यू छोटी ले लेते, लेकिन वो हमने यूज कर लिया तो इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं जो कि 1,4 है। और ऐसा करते हैं, इसकी तो छोटी वैल्यू बने रहने देते हैं और इसकी बड़ी, मतलब इसकी इससे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। आप बोलो कि ऐसे भी देखो, 7,4 ले लो, 7,4 मतलब इससे बड़ी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू, लेकिन उसका जो सम है इससे तो बड़ा ही आएगा, इससे तो बड़ा ही आएगा। फील कर लो, फील कर लो, 7,4 तो मतलब 7 और 4 इससे बड़ा ही आएगा, देखो बड़ा आ भी रहा है। ठीक है, 7,4 पे अभी नहीं जाते, तो अभी जाता है 1,4 पे और 7,2 पे। ठीक है, ये पेयर बनाए। अब इनमें देखो सबसे छोटा पेयर कौन सा है? 1,4, मतलब 1,4 ये सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, किधर क्या लिख दिया कि 1,4 हो गया ये। अब आप बोलोगे 7,2 होना चाहिए, 7,2 होना चाहिए, 7,2 लिख दिया। लिखनी सही है क्या ब्रदर? 7,2 होना चाहिए था, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। देखो एक बार, 7+2 का आंसर जो है 9 आ रहा है और 1, अगर 6 लेते तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 1,6 का 7 आ रहा है।
तो 7 अच्छा है या 9 अच्छा? 7 अच्छा है ना, स्मॉलेस्ट सम चाहिए, तो इससे अच्छा क्या है? 1,6। 1,6 था ब्रदर, ब्रदर 1,6 था। इसका मतलब पता है क्या समझे? इसका मतलब ये समझे, जब मैं यहाँ पे था, जब मैं यहाँ पे था, तो मैंने चेक कर लिया था कि क्या, कि मैं अब यहाँ पे था 1,2 पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, i प्लस वन, सॉरी i प्लस मतलब i कॉमा जे प्लस वन, मैंने क्या लिया था i कॉमा जे प्लस वन, तो i कॉमा जे प्लस वन ले लिया। तो इसका जो समय है इसका 5 है, ठीक है, इसका 9 है, इसका 9 है, ठीक है। अब एक मैं प्रायोरिटी की टाइप मान लूंगा, ठीक है, सपोज कर लो प्रायोरिटी की टाइप मान लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं पहले 1,2 ले लिया था, जो कि इसका छोटा एलिमेंट, शुरू शुरू में देखो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। 1,2 ले लिया था, 1,2, ठीक है, ये ले लिया, इससे छोटा कोई होगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया i कॉमा जे प्लस वन, मतलब i तो यही रहा और j प्लस वन कर दिया, वो जो कि एलिमेंट हो गया, ठीक है, एडजेसेंसी मतलब एलिमेंट। और एक पेयर क्या माना, 7,2 जो कि हो गया, 7,2 जो कि 9 हो गया। अब मैं प्रायोरिटी की मतलब मिनी हीप लगा दिया, मिनी हीप इसलिए क्योंकि आपको छोटा एलिमेंट चाहिए जो कि ऊपर ही आ गया। तो 1,4 का समय जो 5 है, तो ये हो गया मेरा सबसे छोटा, ठीक है। अब पता है ब्रदर क्या करोगे आप, अब क्या करोगे ब्रदर, अब आप इसमें क्या लगाओगे, i कॉमा जे प्लस वन और आई प्लस वन कॉमन छे, ये लगाओगे, अब इसमें लगाओगे आप, और उसके जो एलिमेंट है मतलब इसे तो पॉप कर दिया आपने, और इसके जो एडजेसेंट एलिमेंट है उन्हें भी आप इसमें इंसर्ट कर दोगे, जो कि देखो क्या होंगे, 1,4 है, 1,4 मतलब ये और ये, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इंसर्ट आई कॉमा जे प्लस वन, तो आई कॉमा जे प्लस वन 1,6 हो गया, ठीक है, इसका जो समय 7 है। और आप क्या करो, आई प्लस वन कॉमा आई प्लस वन कॉमा जे, जो कि आई प्लस वन कॉमा जे कौन सा हो गया, आई प्लस वन 7 और 4, 7 और 4, जिसका जो क्या हो गया, ये 7,4, ये हो गया 11, ये हो गया 11, तो ये 11 आ गया, ये ठीक है। अब ये 11 आ गया, अब देखो ऊपर कौन आ गया, 1,6 से ऊपर आ गया, मतलब देखो ये तो आपका पॉपी हो गया था। अब ये मिनी हीप है, मिनी हीप में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है ऊपर आ जाएगी, जो कि 7 छोटी वैल्यू तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये 7,11 मतलब 4 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी आपका ये बन जाएगा, ठीक है। 11, अब ऊपर कौन सा है, 1,6, तो आप इसे लिख दो यहाँ पे 1,6, 1,6। अब जैसे आपके 3 एलिमेंट मतलब 3 इसका साइज हो गया, आप रिटर्न मार दो, क्यों, नहीं नहीं नहीं, अगर आपका k इक्वल टू 3 होता, देखो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, k इक्वल टू 3 है ना आपके क्वेश्चन में, तो k इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे अगर जैसे आपको 3 एलिमेंट मिल गए, तो आप रिटर्न मार दो। थोड़ा बहुत फील आया होगा कि प्रायोरिटी यूज करूंगा, इसलिए करूंगा मिनी हीप है, और मिनी हीप में क्या होगा, ऊपर मेरे को सबसे छोटा सम मिल जाएगा, और जब भी मेरे किसी उस पे स्पेसिफिक इंडेक्स पे हो, तो उसके मैं एडजेसेंसी लिस्ट को मतलब एडजेसेंसी जो एलिमेंट है उन्हें मैं डाल दूंगा प्रायोरिटी क्यू में, जो कि होगा, एक तो होगा मेरा i कॉमा जे प्लस वन ब्रदर, और एक होगा मेरा i प्लस वन कॉमा जे, क्या लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक होगा i प्लस जे, आई प्लस कॉमा जे प्लस वन, आई आई जे प्लस वन, और आई प्लस वन कॉमा जे, ठीक है। ये दोनों मैं क्या करूंगा, ए से डाल दूंगा मैं प्रायोरिटी क्यू में, और मैं इसके जो है सम भी स्टोर कर लूंगा कि यार इसका जो समय इतना आ रहा है, और फिर चेक कर लेंगे कि यार सम जो है किसका छोटा है, इसको जिसका छोटा होगा उस वाले पेयर को हम इसमें डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है, समझ में आओ, प्रायोरिटी क्यू यूज कर ले। अब देखो, अब मैं करता हूँ ड्राई रन, किस पे करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में ड्राई रन करता हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में करता हूँ ड्राई रन, ठीक है भाई। अब ना इसमें बेटा मैं क्या करूंगा, पता है, बेटा नहीं, भैया, मतलब भैया नहीं, आप मेरे क्या हो, मेरे गुरु, मतलब गुरु आप हो, शेला मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे गुरु हो, ठीक है। नम्स वन ये है, नम्स टू ये है, ठीक है, और k इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक प्रायोरिटी क्यू मानूंगा, प्रायोरिटी क्यू मान ली ब्रदर, ब्रदर मैंने मान ली प्रायोरिटी क्यू, जो भी होगी ब्रदर ये रही, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर। और एक मैंने क्या मान लिया, एक मैंने मान लिया अपना सेट, अनऑर्डर सेट, सेट मान लिया ब्रदर, ठीक है। अब ये मैं बताऊं क्यों माना, तो मिनी तो समझ में आ रहा हो क्यों माना, कि मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए तो मिनी भी यूज कर लिया। अब मैं ये बताऊंगा ये मैंने क्यों माना, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 1 कॉमा, देखो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ये तो हमसे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सम देगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि 1,3 आपको देगा सबसे छोटा, ठीक है। तो आप जो प्रायोरिटी क्यू में डालोगे ना ब्रदर, वो क्या डालोगे, आप डालोगे इंडेक्स, मतलब आप पता क्या प्रायोरिटी मतलब इसमें प्रायोरिटी क्यू में पता क्या स्टोर करोगे, इंट कॉमा पेयर, इंट कॉमा इंट, ये स्टोर करोगे ब्रदर, ब्रदर ये स्टोर करोगे इंट, जो कि क्या होगा, ये होगा आपका सम, और ब्रदर ये क्या हो गया आपके इंडेक्स, ये होगा आई और ये होगा जे, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई नहीं, ऐसा हम ड्राइविंग करते हैं, समझ समझ में सब आएगा, ठीक है ब्रदर। देखो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर,
देखो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो 1,3 लिया मैंने, अब इसके इंडेक्स कितना 0,0, और जो कि सम कितना है इसका 1+3 जो कि 4, 4 आपका सम है ब्रदर, और इनके इंडेक्स कितने 0। ठीक है ब्रदर, आपने पहले क्या किया, ये डाल दिया और 0 0 इसमें भी डाल दिया। मैं ये बताऊंगा ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा, बताऊंगा मैं क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हो भैया, कब बताओगे हैं, कब बताओगे भैया, ये कह रहे हो। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, ठीक है, और ऊपर करके ना मैं थोड़ा इसे, इसका जो बेस है यार, इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ बेस को, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, आपको क्या पसंद है? वही पसंद है क्या जो मेरे को पसंद है? नोट ही हो रहे हो है, नोट ही हो रहे हो सालों। देखो अ, चलो, ये थोड़ा इसकी वो नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, 1,2 डाल दिया, मतलब 1, इसका जो सम है मैंने इसमें डाल दिया जो कि 4, ओके, और इसके इंडेक्स डाल दिए जो कि 0,0, ठीक है, और मैंने ये ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, और मैं 0,0 इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैंने लाया एक while लूप आपका, कि जब तक प्रायोरिटी को खाली ना हो जाए, कि एक तो मतलब प्रायोरिटी को खाली नहीं होनी चाहिए, और मेरा जो है ना एंड, मेरा के भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं के बार चलाऊंगा लूप, ठीक है, मतलब ये एंड है यार, ये एंड, ठीक है, ये लूप चल रहा है मेरा, कितनी बार चल रहा है यार, के बार चल रहा है, ठीक है, एम्प्टी, और ठीक है, ये मतलब के बार लूप चलेगा इसलिए, ठीक है, और के माइनस माइनस करता जाऊंगा मैं हर बार, हर मतलब एक लूप में के माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने टॉप इसका जो टॉप प्रायोरिटी का वो एक्सेस करा जो कि 0,0 है, ठीक है, और इसका जो सम है 4 है, ठीक है। तो मैंने टॉप एलिमेंट एक्सेस किया और मैंने उसमें डाले रिजल्ट में, रिजल्ट में एक मान लेता हूँ यार, रिजल्ट में मान लेता हूँ, ठीक है, कि एक मेरा रिजल्ट है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ रिजल्ट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, मेरा रिजल्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या डालूंगा, रिजल्ट में डालूंगा जो 0 टॉप है उसमें इंडेक्स क्या मिले, 0,0 मिले, तो मैं क्या करूंगा ना कि नम्स ऑफ 0 और नम्स ऑफ 2 मैं उसमें रिजल्ट में डाल दूंगा जो कि क्या है 1,3। ये समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट में मैंने क्या डाल दिया 1,3, और 1,3 डाल दिया, कैसे डाला कि मैंने टॉप एक्स एलिमेंट एक्सेस किया जो कि 0,0 हुआ, और इसकी जो वैल्यू 4 है, ठीक है, 0,0 इंडेक्स है, तो मैं नम्स ऑफ 1 में 0 डाल दिया, नम्स ऑफ 2 में 0 डाल दिया, जो कि 1,3 मिला, और मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसके जो i और j+1 पे, और i+1 j पे, जो जो इसकी वो है, मतलब इंडेक्स, मतलब कितना सम आ रहा है और इसकी जो वैल्यूज है वो इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये तो हमने पॉप कर लिया था ब्रदर, ये तो ब्रदर हमने पॉप कर लिया था, ठीक है, इसका तो हमने यूज कर लिया। यूज करके लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना, लेकिन आपको नहीं करना, आप तो अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो देखो नहीं छोड़ दिया ना आपने, ये आप भी अच्छे बच्चे नहीं हो, आप भी बहुत नॉटी हो, क्या कह रहे हो भैया, आप ही कर रहे हो, हम तो छोड़ नहीं रहे, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ना पड़ता है कभी कभार, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या करूंगा कि मेरा आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, तो मैंने क्या बोला आई और j+1, मतलब आई मेरा यहीं रहेगा, j+1 करूंगा, और जो कि मेरा देखो आई मेरा यहाँ आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सम कितना है 6 है, और इसके जो इंडेक्स है कौन कौन से भाई, 0,1, ये समझ में आया होगा 0,1, ठीक है। और i+1 कॉमन से, मतलब ये वैल्यू जो कि 2+3, 2+3 कितना हो गया, 2+3 आया मेरा, तो मतलब देखो i+1 मतलब ये 1 हो गया इसके, और j मेरा 0 रहेगा, तो 2+3 5, ठीक है 5, और इसके इंडेक्स कौन से है 1,0, 1,0, और यही मैं क्या लूंगा, इसके इंडेक्स इसमें डाल दूंगा 0,1 और 1,0, ये मैं इसमें डाल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें 0,0 भी रहेगा भाई, नहीं 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 नहीं, इसमें जो हमने देखो पॉपिंग जो की थी हमने इसमें से की थी, याद रखना भाई, जो पॉपिंग हमने की थी इसमें से की थी, ठीक है। मैं प्रायोरिटी को जो 0,0 मतलब पहले मेरा क्या डाला था इसमें 4,0,0 डाला था ना, तो मैंने पॉपिंग इसमें से की थी, इसमें से नहीं करूंगा भाई, जीरो मेरा 0 डले रहेगा, याद रखना, ठीक है, 0,0 डला रहेगा, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो आपका टॉप पे कौन सा एलिमेंट है ब्रदर, 5 वाला आएगा, क्यों मिनी ही पे और 5 आया, ठीक है। आप इसे क्या करो, फिर आप इसे हटाओ, पॉप करो, पॉप करके, और 1,0 था ना इसके इंडेक्स, देखो ये 1,0 थे, तो 1,0 पे जो वैल्यू है जो कि कौन सी 1,0 पे ये, और 0 आपका यहाँ पे हो गया, 1 आपका यहाँ पे है, तो 2,3 इसमें स्टोर कर लो, 2,3 इसमें स्टोर कर लो, ये लो 2,3 आपका इसमें आ गया, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, हो गया। अब आपका देखो आई तो यहाँ पे था, और टू और जे यहाँ पे था, ठीक है, जे कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, जे यहाँ पे था, तो मैं क्या बोला आई कॉमा j+1 इंसर्ट करो, और i+1 कॉमा जे इंसर्ट करो। देखो अगर आप इंसर्ट क्या करते हो, क्या करते हो आप इंसर्ट, देखो
इंसर्ट आप अगर करते हो कितना, ये तो आपने चलो हटा ही दिया था, 1 कॉमा 0 कॉमा सॉरी 1 कॉमा 0, ठीक है। अगर आप करते हो आई कॉमा जे प्लस वन, मतलब ये यही रहता है और ये यहाँ रहता है, तो ये जे प्लस वन करोगे 5 यहाँ पे आएगा और 2 प्लस 5 कितना 7, ठीक है 7, और इसके इंडेक्स कितने हो जाएंगे फिर 0 कॉमा सॉरी 0 नहीं 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है 1 कॉमा 1 हो गया। और फिर क्या करोगे आई प्लस वन कॉमा जे, आई प्लस वन कॉमा जे करोगे तो इसका 3, आई प्लस वन कॉमा जे करोगे तो 4 प्लस 3 7, ये भी 7 हो गया। और इसमें क्या आया इंडेक्स आपके, कि आपके इंडेक्स आए 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0 क्यों, कि जो प्रेजेंट जो वैल्यू थी, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट जो वैल्यू थी इंट आई कितना हो गया था मेरा, इंट आई जो हो गया था 1 हो गया था, और जो मेरा जे था वो कितना हो गया था 0, ठीक है। तो एक बार मैंने जे बढ़ाया, जे प्लस वन जो कि 1 ये हो गया, एक बार मैंने ये बढ़ाया तो ये हो गया, ठीक है, और मैंने स्टोर करा दिया। अब देखो, अब ये आपका मिन हीप है भाई, अब ये आपका मिन हीप है, मिन हीप में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है, तो ये हट के यहाँ से मेरा ये हट के, तो 6 यहाँ पे आ गया, और 0,1 ये अपने आप ये हो जाएगा रेंज आपका, ठीक है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो, अब क्या देखो, लेकिन एक मिनट रुको यार, मैं यार इसमें वो ध्यान भूल जाता हूँ, इसे इंसर्ट करना, ठीक है, कि 1,1 आपका ये आ गया 1,1 और 2,0, क्योंकि यार ये भी आपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट किया है ना, तो आप इसमें भी इंसर्ट करोगे, मतलब ये जो आपका ये था सेट, ठीक है। तो इतना समझ में आया, प्रायोरिटी क्यू में अब टॉप पे आ गया 6, ठीक है। अब आपने ये किया एक्सिस, ये क्या किया एक्सिस किया, ठीक है, एक्सिस किया, आप इसके जो एलिमेंट है वो उसमें डाल दो, 0, देखो जो आई की वैल्यू आई वो कितनी आई ब्रदर, एक मिनट रुको, जो आई की वैल्यू आई है, इंट आई की वैल्यू कितनी आई है 0, और इंट जे की वैल्यू कितनी आई है आपकी, जो कि आएगी आपकी 1, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। तो 0,1 पे जो एलिमेंट है 0,1 पे ये है 0, यहाँ पे आया तो 1 है, और यहाँ पे 1 पे है 5 है, तो 1,5 आप कर दो, इसमें इंसर्ट कर दो आप अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो 1,5 आपने इंसर्ट कर दिया अपने रिजल्ट में, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर। और अब क्या करो, अब ये करो, इसके जो है आप क्या करोगे, आई कॉमा जे प्लस वन इंसर्ट करोगे, लेकिन से पॉप भी तो करोगे भाई, 0,1 आपने यूज कर दिया, लेकिन से पॉप कर दोगे तो पॉप तो हो गया आपका। और इसमें इंसर्ट क्या करोगे, आप इंसर्ट क्या करोगे, आई कॉमा जे प्लस वन, और आई प्लस वन कॉमा जे, ये जो इंसर्ट करोगे, ठीक है भाई, ये इंसर्ट करता हूँ। अब आई कॉमा जे प्लस वन करूंगा, आई की वैल्यू कितनी है 0 और जे की वैल्यू 1, तो 0,2 हो गया भाई, 0,2 हो गया। अब 0,2 इंसर्ट करने से पहले ना ब्रदर, प्रायोरिटी क्यू में मैं चेक करूंगा ब्रदर कि 0,2 मेरा इसमें तो प्रेजेंट नहीं है, 0,2 मेरा इसमें तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैं इसमें चेक करूंगा, ये स्टैक, ये फालतू क्यों ना बना रहा है यार, मैं जो ये बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ सेट जो है 0,2 इसमें चेक करूंगा, अगर नहीं होगा जब मैं इसमें पुश करूंगा, ठीक है। 0,2 नहीं है तो 0,2 कर देता हूँ, और जो इसका सम कितना है 0,2 पे देखो सम कितना मिल रहा है, 0 यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया, तो 1 प्लस 7 8, आपको 8 मिल गया ब्रदर, ठीक है मिल गया। और आप क्या आंसर करोगे आई प्लस वन कॉमा जे, तो आई की वैल्यू कितनी 0 और इसकी ये, तो आई प्लस वन कितना 1,1 हो गया, चेक करो 1, इसमें प्रेजेंट तो नहीं है, भाई प्रेजेंट है, भाई प्रेजेंट है, आपने ये यूज कर लिया, यूज इन द सेंस आपका प्रायोरिटी क्यू में है, ये तो प्रायोरिटी क्यू में, या फिर आप यहाँ यूज कर सके, मतलब कर चुके हो। इस 1,1 का पता है मतलब क्या ब्रदर, कि या तो आपने प्रायोरिटी क्यू में ये यूज कर रखा है, अगर यहाँ नहीं है तो आपका रिजल्ट में होगा, कहीं ना कहीं आपने यूज कर रखा है, आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते ब्रदर, आप इसे दोबारा यूज कर नहीं कर सकते, देखो क्यों नहीं कर सकते, देखो अब 1,1 आया, मैं ये कह रहा हूँ देखो 1, आई प्लस वन की वैल्यू कितनी आई 0 प्लस 1, तो 1,1, ठीक है ये आया। तो आप कहोगे कि आप यहाँ भी इंसर्ट कर दो 1,1 और 7 यहाँ पे कर दो तो 1,1, तो ये क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू दो दो बार आ जाएगी, मतलब आप ना दो दो बार लिख दोगे, आप रिजल्ट में से क्या कर दोगे, 7, एक 7 ये आ रहा है, एक 7 ये आ रहा है, आप मिनी में लगाओगे 8 वाला तो नीचे चला जाएगा, तो आप क्या करोगे 1,1 को दो बार पुश कर दोगे, तो ये दो बार पुश ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सेट बनाया था ब्रदर, कि जब भी मैं इसमें पुश करूंगा तो चेक करके करूंगा कि 1,1 मेरा प्रेजेंट तो नहीं है, अगर नहीं है तभी मैं पुश करूंगा, तो मेरा तो प्रेजेंट है तो मैं पुश नहीं करूंगा, तो मैं ये यही का यही रहेगा, ठीक है। मैं मेरा ये पुश हो गया था कि आई कॉमा जे प्लस वन, जो कितना हुआ था, आई की वैल्यू 0 थी और जे की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 2, 0,2 मैंने वो कर दिया था, 0,2 इसमें भी करूंगा, ठीक है, 0,2 इसमें भी करूंगा, ठीक है, 0,2 इसमें भी किया था तो इसमें भी करूंगा, ठीक है। अब देखो आपका क्या है मिनी हीप है, मिनी हीप में क्या करोगे ब्रदर, मिनी हीप में क्या करोगे, आप मिनी हीप में जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, मतलब 8 जो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये तो होगा 8 जो आपका नीचे आ जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है।
8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना था यार, मैं तो ध्यान भूल गया, 0,2 ही था ना यार, 0,2, ठीक है 0,2 था। अब टॉप पे वैल्यू क्या है, 7 है, तो 2,0 टॉप पे। अब आप एक्सेस करोगे तो टॉप पे जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2,0 और आप इसे कर दो पॉप, इसे कर दो पॉप, ठीक है। और 2,0 पे जो आपकी वैल्यूज है आप उसे रिजल्ट में शो भी करोगे, तो 2,0 कौन सा है, 0 ये रहा और 2 ये रहा, तो 4,3, 4,3 आपने कर दिया रिजल्ट में पुश, ये पुश कर दिया। अब देखो ये पता कब तक चलता रहेगा, पता है ना कब तक चलतेगा, या तो प्रायोरिटी क्यू आपकी खाली मिल जाए, या तो प्रायोरिटी क्यू खाली मिल जाए, या फिर के मतलब ये जो आपका आंसर है वो 7 हो जाए, ये 7 हो जाए। अभी तक कितने हुआ, 4 हुए हैं। तो आप क्या करोगे, व्हाइल लूप में हर बार ना के माइनस माइनस करते जाना, ठीक है, एंडिंग में के माइनस माइनस करते जाना, समझ जाना, मतलब समझ गए ना यार, ये तो कि रिजल्ट आपका ये बनता जा रहा है, जैसे ही 7 इसका साइज होगा तो मैं फिर रुक जाऊंगा, ठीक है, मेरा लूप जो है रुक जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। अब मेरा जो टॉप पे एलिमेंट थे वो कर दिया, पॉप कर दिया था, और 2,0 यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, आई कॉमा जे प्लस वन और आई प्लस वन कॉमा जे, ये तो मैं करूंगा आंसर, ठीक है भाई करूंगा। आई कॉमा जे प्लस वन कितना हुआ, 2,1, 2 तो इसकी वैल्यू हो गई, और 0 2,1 हुआ। चेक करो इसमें प्रेजेंट तो नहीं है ब्रदर, नहीं है प्रेजेंट भाई, सेट में प्रेजेंट नहीं है। 2,1 यहाँ लगाया और 2,1 यहाँ लगाया, और उसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 2,1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 ये रहा इंडेक्स और 1 ये रहा, 2 ये रहा तो 4+5, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया आ गई, ये तो बहुत बढ़िया आई, 4+5 कितना आया, ये 9 आ गया, तो बहुत बढ़िया वैल्यू आ गई, ठीक है, 9 आ गया। अब देखो क्या होगा, आई प्लस वन कॉमा जे भी करोगे, आई प्लस वन कॉमा जे 3,0, 3,0 देखो 3 ये रहा और 0 ये रहा, 5+3 8 आ गया। और ये कितना है आपका 3,0, 3,0, ठीक है 3,0 होगा, और 3,0 इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो आराम से कर सकते हैं 3,0, ठीक है, नहीं होता तो मैं यहाँ भी पुश नहीं करता, यहाँ भी पुश नहीं करता, ठीक है, 3,0 पहले से होता, ठीक है, डुप्लीकेसी आ जाती है इसलिए। आप इसे रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दो इसे, ठीक है, तो आप कर लोगे यार, केस क्वेश्चन 7 के लिए ये बकचोदी करनी है, ठीक है, तो कितनी मिनट की वीडियो हो गई, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो यही करना है बस, इसे आपको लूप देखो, ये लूप जो चलेगा कब तक चलेगा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर दूं क्या, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूं तो वैसे, ठीक कर लोगे यार आप, है ना, 3,0 ये हो गया, अब ये प्रायोरिटी क्यू अब, ठीक है, दोबारा रीअरेंज ओके, क्या होगा, 7 जो ऊपर आ जाएगा, ये वाला 7, और ये वाला 8 भी ऊपर आ जाएगा, 9 जो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप फिर टॉप एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा टॉप एलिमेंट, इसे पॉप कर देना, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, जब फिर से पॉप कर देना, पॉप करके इसके जो एलिमेंट एक्सेस कर लेना, जो कि 1,1 है, ऐसे 1,1, और आई आई जे प्लस वन इसमें दोबारा इंसर्ट करना, और कब तक करोगे यार, जब तक, कब तक देखो, हर लूप में ये वाइल लूप है ना, आप एंडिंग में क्या करोगे, के माइनस माइनस करोगे, क्यों करोगे के माइनस माइनस, क्योंकि हर बार ना रिजल्ट में आपका क्या घुस रहा है, एक वो बनना है, ज्यादा पेयर घुस रहा है, पेयर घुस रहा है, तो आपको क्या के माइनस माइनस करना पड़ेगा, और कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक आपकी के की वैल्यू है, तो के माइनस माइनस होता जाएगा, और 7 बार लूप चल जाएगा, 7 बार लूप चलते ही तो आपकी क्या होगी, 4 पेयर तो आपके हो गए, तो 3 पेयर और आ जाएंगे, जैसे 3 पेयर ये हो गए, और एक और पेयर पेयर हो गए, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे, ऐसे ही आप चलाते चलाते, और फिर आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर देना सिंपल से, ठीक है, सिंपल रिटर्न कर देना। अब बात आई, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यार, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होगा, ठीक है, क्लिस्टर क्लियर, ठीक है। अब बताओ मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, और क्या बताओ मेरे को ब्रदर, मेरे को बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो दिखाओ, अरे बहुत मोटी हो रहे सालों, देखो अब आपका जो लूप चलेगा ब्रदर, वो कितनी बार चलेगा, के बार चलेगा भाई, क्यों चलेगा के बार, कि हर बार आपका के माइनस माइनस हो रहा है, एंडिंग में के माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, देखो पहले कोड देख लो आप एक बार, देखो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू मानी, जो कि है मेरी पी कॉमा वेक्टर ऑफ पी, पी क्या है मेरा, देखो पेयर इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, इंट में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, सम, और पेयर इंट कॉमा इंट में क्या हो रहा है, इंडेक्स आई और जे, ठीक है ब्रदर, मैंने एक प्रायोरिटी क्यू मानी जो कि मेरी मिन हीप है, ठीक है। फिर मैंने एक ये साइज मान लिया, सम मान लिया, सम में मैंने क्या किया कि जो मेरे जो सबसे पहले वाली वैल्यू है ये और ये, ठीक है, जो पहले इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स पे दोनों एरे में डली है, वो तो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो कि सम मैंने निकाल लिया, सम ये है, और फिर उसे मैं प्रायोरिटी में इंसर्ट कर दिया, और स्टैक में भी इंसर्ट कर दिया, वो सॉरी सेट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और एक आंसर माना जो कि मेरा रिजल्ट है, ठीक है, मैं इसमें स्टोर कर दिया, और मेरा ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये खाली ना हो प्रायोरिटी क्यू, और मेरा जो है के मेरा 0 ना हो जाए, ठीक है, और के देखो मैंने माइनस माइनस कर रहा हूँ ना हर एंडिंग पे, क्यों, क्योंकि मेरे रिजल्ट में मतलब आंसर में क्या है, स्टोर होता जा रहा है एक पेयर, और मैं कम करता जा रहा हूँ, रिजल्ट रिटर्न आंसर कर ही दूंगा लास्ट में। अब देखो क्या कर रहा हूँ, पहले मैं टॉप एक्सेस किया, पॉप कर दिया, उसके बाद जो है
आई इंडेक्स निकाल लिया और जे निकाल लिया, और उसे मैं आंसर में तो पुश कर ही दूंगा उस वाले को, ठीक है। और फिर मैं आई प्लस वन और आई प्लस वन कॉमा जे करूंगा और एक जे प्लस वन कॉमा आई करूंगा, देखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये भी चेक करूंगा यार, आई प्लस वन जो है मेरा एन वन से कम होना चाहिए, क्योंकि एन वन से ये चेक नहीं किया तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, जो कि आपका एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एरर थ्रो करेगा। तो आई प्लस वन आपका एन वन से कम भी होना चाहिए, आप ये भी कंडीशन चेक कर लिया, ठीक है। हमारे में ऐसी नौबत आई नहीं थी, अगर आती तो मैं बोल देता आपसे, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन इसलिए है। और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए ब्रदर, डुप्लीकेसी ना होने के लिए कि वो स्टैक वो सॉरी सेट में आपका होना नहीं चाहिए, आई प्लस वन कॉमा जे होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैं चेक कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है, एच डॉट एंड है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं है तो इसका मतलब फिर आप प्रायोरिटी क्यू में पुश कर सकते हो। क्या पुश करोगे आप, उसका सम, और सम क्यू कि सम के बेसिस पे आप सॉर्टिंग करोगे प्रायोरिटी क्यू में, कॉमा उसके जो आप इंडेक्स जो कि आई प्लस वन कॉमा जे हो गया, और आप ऐसे ही उसमें सेट में आप आई प्लस वन कॉमा जे कर दोगे, ठीक है ब्रदर। और जे प्लस वन को भी एन टू से छोटा होना पड़ेगा, और चेक कर लो कि पहले से प्रेजेंट तो नहीं है सेट में, अगर नहीं है तो आप प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। क्या पुश करोगे, सम कॉमा उसके इंडेक्स पुश करोगे आई कॉमा जे प्लस वन, और सेट में भी कर दो। और ब्रदर ब्रदर वैल्यू से पहले के माइनस कर देना, क्योंकि के आपको क्या चाहिए, आपको के नंबर ऑफ पेयर चाहिए, ठीक है। तो हर बार के घटता जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्रदर, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इसमें ये बताओ कि आपका के बार तो आपका लूप चल रहा है, के बार लूप चल रहा है। अब एक बात बताओ ब्रदर, अगर आप एक एलिमेंट को निकालते हो तो आप उसमें कितने एलिमेंट डालते हो। अगर आप एक एलिमेंट को निकालते हो तो कितने एलिमेंट डालते हो, दो एलिमेंट डालते हो। कौन कौन से डालते हो भाई, आई कॉमा जे प्लस वन और आई प्लस वन कॉमा जे, भाई ये तो डालते हो यार, आई कॉमा जे प्लस वन और आई प्लस वन कॉमा जे। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक एलिमेंट निकालते हो तो दो डालते हो, मतलब वन डालते हो तो दो, वन निकालते हो तो दो डालते हो। अगर हमने के एलिमेंट निकाले, अगर हमने के एलिमेंट निकाले, मतलब वर्स्ट कंडीशन में जैसे इतने निकालेंगे नहीं, ठीक है। अगर के एलिमेंट निकाले तो आप फिर उसमें कितने इंसर्शन करोगे, टू के करोगे। भाई के अगर निकाले तो टू के करोगे, है ना, इंसर्शन जो है टू के करोगे। तो बस वही करना है, ठीक है, वही कर रहे हैं हम। हर बार जो है आपके लॉग टू के, अगर फर्स्ट केस में टू के आपके वो हो गया, ठीक है। वैसे एक मिनट रुको, लॉग के ये हो गया, और इसका जो स्पेस है कितना हो जाएगा, ओ ऑफ के क्यों, क्यों होगा कि आपके जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें कितने कितने हो सकते हैं, आपके मैक्सिमम एलिमेंट कितने प्रायोरिटी क्यू में कितने हो सकते हैं बताओ, मैक्सिमम जो एलिमेंट है कितने हो सकते हैं बताओ। ये इतने ही तो होंगे, किसके, टू के वो तो होंगे। क्यों, एक एलिमेंट निकाल लो एक डाल लो, एक एलिमेंट निकाल लो एक डाल लो, तो के निकाले और मतलब फिर इसके बाद कितने डालोगे, टू के डालोगे, ठीक है। टू के इसका शायद हो सकता है, आप समझ रहे होंगे टू के मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम दो वो डाल रहे हो, मतलब दो उसके एलिमेंट, टू के भी नहीं होंगे, कम ही होंगे, ठीक है, मैक्सिमम फर्स्ट केस में टू के होंगे। तो ऑफ टू के होगा तो ओ ऑफ के हो गया, ठीक है। और लॉग के तो हो ही गया इसमें, कि रीअरेंज करने में, और ये जैसे पुश कर रहे हो आप, पॉप कर रहे हो, तो उसमें लॉग की मतलब की आपकी, मैं टू के आपके मैक्स एलिमेंट हो सकते हैं, तो लॉग के हो गया। और कितने ऐसे वो है आपके, कितने आपके कितने आइटरेशन है ऐसे, के, तो के इनटू लॉग के, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आई थिंक आई होप आई समझ में आया होगा वीडियो, और ना भी आया होता आप ऐसे बोलना कि समझ में आ गया, ठीक है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो फीडबैक होगा मैंने पहले भी बोल रखा है, बस फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में कुछ मत देना, ठीक है। बस फीडबैक दे दिया करो ब्रदर, और कुछ मत दिया करो, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इट्स माय टाइम, ऐसे बोलते हैं कॉमेडियन, ठीक है, इट्स माय टाइम, ठीक है। ठीक है भाई, टेक केयर।